जो बड़े बड़े नेताओं ने भी नहीं कर पाया लद्दाख के लिए, वही एक ऐसा भी शख्स है जिसने लद्दाख के लिए बहुत कुछ किया है। शिक्षा से लेकर अपने हक के लिए लड़ने तक उसने बहुत सी मदद की है, जो हाल ही में चल रहे लद्दाख के प्रोटेस्ट के भी एक हिस्सा है, जो लद्दाख के लोगों को अपने हक के लिए लड़ना सिखाया है। वो है सोनम वांगचुक। आज हम बात करने वाले हैं सोनम वांगचुक ने लद्दाख के लिए क्या क्या काम किया है, तो आइए जानते हैं। वांगचुक ने 1987 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक पूरा किया। अपना पसंद का विषय चुनने को लेकर उसके पिता से मतभेद हो गए थे, इसलिए अपनी पढ़ाई का खर्च उन्हें खुद उठाना पड़ा। बाद में 2011 में उन्होंने फ्रांस के ग्रेनेवल स्टेट क्रिएटर स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर से 2 साल तक अर्थन आर्किटेक्चर में उच्च अध्ययन भी किया। 1988 में स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद वांगचुक ने अपने भाई और 5 साथियों के साथ मिलकर स्टूडेंट एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख की स्थापना की, जिसको हम SECMOL कह सकते हैं। सरकारी हाई स्कूल सासपोल में शिक्षा सुधार के प्रयोग के बाद SECMOL ने सरकार के शिक्षा विभाग और गांव की जनता के सहयोग से ऑपरेशन न्यू होप की शुरुआत की। जून 1993 से अगस्त 2025 तक वांगचुक ने लद्दाख की प्रिंट पत्रिका लद्दाख मेलंग की स्थापना की और संपादक के रूप में कार्य किया। 2001 में उन्हें हिल काउंसिल सरकार में शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया। 2002 में उन्होंने अन्य एजुकेशन प्रमुखों के साथ मिलकर लद्दाख वॉलंटरी नेटवर्क की स्थापना की और 2005 तक इसके कार्यकारी समिति में सचिव रहे। 2004 में उन्हें लद्दाख हिल काउंसिल सरकार के विजन डॉक्यूमेंट लद्दाख 2025 की ड्राफ्टिंग कमेटी में शामिल किया गया और शिक्षा व पर्यटन की नीति बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। वो दस्तावेज 2005 में भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा औपचारिक रूप से जारी किया गया। उसी वर्ष वांगचुक को भारत सरकार के मानव संस्थान विकास मंत्रालय की नेशनल गवर्निंग काउंसिल फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन का सदस्य नियुक्त किया गया। 2007 से 2010 तक उन्होंने डेनमार्क की NGO MS के लिए शिक्षा सलाहकार के रूप में कार्य किया, जो भारत के शिक्षा मंत्रालय को शिक्षा सुधार में सहयोग देती थी। अब हम बात करते हैं सोनम वांगचुक के योगदान और उपलब्धियां। 2013 में वांगचुक ने आइसतोपा का आविष्कार और प्रोटोटाइप तैयार किया। यह एक कोसिम ग्लेशियर है जो सर्दियों में बहते हुए पानी को विशाल बर्फ सुंग में जमा करते हैं। वसंत में पिघलने पर यह पानी छोड़ता है, ठीक उसी समय जब किसानों को सबसे अधिक आवश्यकता होती है। उन्हें जम्मू कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का सदस्य नियुक्त किया गया। 2014 में उन्हें जम्मू कश्मीर राज्य शिक्षा नीति और विजय डॉक्यूमेंट तैयार करने वाली विशेष समिति में शामिल किया गया। 2015 में सोनम वांगचुक ने हिमाचल इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स की स्थापना पर काम शुरू किया। उनका उद्देश्य था कि विश्वविद्यालय विशेषकर पहाड़ों में जीवन की वास्तविकताओं से अप्रासंगिक नहीं हो। 2016 में वांगचुक ने फार्म स्टेज लद्दाख योजना शुरू की। इसमें पर्यटक लद्दाख की स्थानीय माताओं और मध्यम आयु वर्ग की महिलाओं द्वारा संचालित घरों में रह सकती है। इस परियोजना का उद्घाटन रिनपोचे ने 18 जून 2016 को किया। 2014 में सोनम वांगचुक ने आइसतोपा प्रोजेक्ट शुरू किया ताकि अप्रैल मई में किसान को पानी मिल सके। पहला प्रोटोटाइप 1.5 लाख लीटर पानी स्टोर करना था। 2015 में लद्दाख में भूस्खलन से बने झील के लिए उन्होंने साइफन और वाटर जेट टेक्निक सुझाई, लेकिन सरकार ने नहीं मानी और झील फटने से भारी नुकसान हुआ। 2016 में सिक्किम पर खतरनाक झील खाली करने के लिए साइफन सिस्टम लगाया। टीम ने 3 हफ्ते तक काम किया। 2016 में स्विट्जरलैंड में आइसतोपा का विचार यूरोप पहुंचा। वांगचुक और उनकी टीम ने शिप्स अल्प्स में पहला आइसतोपा बनाया। 2018 में लद्दाख में स्थानीय कलाकारों ने 10 फीट ऊंचा बर्फ का स्तूपा बनाया। 12 डिग्री सेल्सियस तापमान में 25 दिन मेहनत की। फरवरी 2021 में सोनम वांगचुक ने सोलर पावर मोबाइल टेंट बनाया। एक टेंट में लगभग 10 सैनिक रह सकते थे। दिन में सूरज की रोशनी से ऊर्जा स्टोर करता है और रात में गर्मी बनाए रखता है। खासकर ऊंचाई वाले ठंडे इलाके में टेना भारतीय सैनिक के लिए बनाया गया। 2013 में लद्दाख के छात्रों और स्थानीय समुदाय की बार मांग पर सोनम वांगचुक ने न्यू लद्दाख मूवमेंट शुरू किया। ये एक सामाजिक अभियान था और इसे लद्दाख का ग्रीन पार्टी संस्करण माना गया।
इसका उद्देश्य था सतत शिक्षा, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के लिए काम करना। जून 2020 में भारत चीन सीमा पर सर्वे के जवाब में सोनम वांगचुक ने भारतीय से अपील की थी कि वे वॉलेट पावर का इस्तेमाल करें और चीनी उत्पादन का बहिष्कार करें। इस अपील की मुख्य मीडिया और कई सेलिब्रिटी द्वारा समर्थन मिला। 15 जून 2020 को गलवान घाटी सर्वे के बाद पूरे भारत में चीन समय का बहिष्कार करने की मांग उठी। 26 जनवरी 2023 वांगचुक ने खारदुंगला पास में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को उजागर करने और लद्दाख के सुरक्षा के लिए छठी अनुसूची के तहत संरक्षण की मांग करने के लिए अनशन करने की कोशिश की। अधिकारियों ने उन्हें घर में नजरबंद कर दिया और लोगों को उनके पास आने से रोक दिया। पुलिस ने कहा कि खारदुंगला पास में अनुमति नहीं थी और तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से कम होने के कारण अनुसरण करना सूचित नहीं था। उनके कुल छात्र भी हिरासत में लिए गए। वांगचुक ने हियल कैंपस से विरोध जारी रखा। मार्च 2024 में उन्होंने लद्दाख के सुरक्षा, औद्योगिक व खनन हितों से बचाव की मांग करने के लिए अनशन तक मारने की शुरुआत की। इसके साथ ही उन्होंने 21 दिन का जलवायु अनशन भी शुरू किया। 30 सितंबर 2024 वांगचुक और उनके समर्थन लद्दाख से दिल्ली पैदल यात्रा कर रहे थे, तभी उन्हें दिल्ली पुलिस ने सिंधु बॉर्डर पर हिरासत में लिया। 2 अक्टूबर 2024 को उन्हें रिहा किया गया। दिल्ली में उन्होंने घोषणा की कि यदि उन्हें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या गृह मंत्री से नहीं मिलवाया गया तो वे अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर जाएंगे। 26 सितंबर 2025 राज्य हुड विरोध के दौरान वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून NSA के तहत गिरफ्तार कर जोधपुर जेल भेजा गया। उन पर प्रदर्शन को उकसाने और भड़काऊ बयान देने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। बाकी आपको इसके बारे में कुछ और जानना है तो मुझे कमेंट में बताना, मैं आंसर दे दूंगा। और हाँ, अगर आपको उसकी जन्म से लेकर आज तक की पूरी कहानी सुनना है तो मैंने पहले ही एक वीडियो बनाकर रखी है, आप जाकर देख सकते हैं।